लिखो। कल बेटा हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर, ठीक है। तो आज हम बातें करेंगे कुछ और कंपाउंड्स की तुलना में कौन अम्लीय होते हैं, कौन अम्लीय नहीं होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अल्कोहल की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? अधिक अम्लीय होते हैं क्यों? तो पहले बेटा बात करते हैं अम्ल की, फिर बात करेंगे अम्लीयता की। अम्ल क्या होते हैं हमारे? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। एक हमारे वे अम्ल होते हैं। दूसरा क्या होता है? जिसका Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है, वो भी परबल अम्ल होता है। और तीसरे पॉइंट जो आते हैं वो होते हैं वो अम्ल जो आसानी से H पॉजिटिव आयन देता है, वो भी परबल अम्ल होता है। लेकिन यदि हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल क्या होते हैं आपके? अल्कोहल आपके होते हैं ROH। तो ROH में ना तो हमें पीएच दिया हुआ है और ना ही K दिया हुआ है और ना ही ये बताया हुआ है कि वो आसानी से आयन देगा या नहीं देगा। तो इस बात को बताने के लिए हम पढ़ते हैं एक नया कंसेप्ट जिसे बोलते हैं रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस की बात हम पहले भी कर चुके हैं हेलोआयनिंस में और अल्कोहल में और फिनॉल में, ठीक है। तो वही उसी लॉजिक को लेते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा क्वेश्चन है अल्कोहल की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर क्या है? आंसर है ओनली रेजोनेंस, जिसे बोलते हैं अनुनाद। अब अनुनाद का ऐसा क्या होता है कि अल्कोहल कम अम्लीय होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सिर्फ जानते हो अनुनाद क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना या फिरना, उसे बोलते हैं अनुनाद। ये कहाँ मिलता है? ये आपको उस कंपाउंड मिलता है जहां सिंगल, डबल, सिंगल बंद एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। उन यौगिकों में या कंपाउंड्स में आपका अनुनाद पाया जाता है। लेकिन अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए अल्कोहल में अनुनाद नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर दिया हो गया, जो मैं क्वेश्चन लिखा है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा कम अम्लीय होते हैं, क्यों? तो उसका आंसर क्या है? अनुनाद के कारण। अब अनुनाद कैसे होता है? इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और ये आपका OH। ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉर्मूला। क्या यहाँ पे अनुनाद है? R डबल सिंगल, यहाँ पर अनुनाद होगा। तो यहाँ पे क्या अनुनाद होगा? देखो, अब हम जानते हैं कि इस OH बॉन्ड में O परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, जिस कारण बेटा क्या होगा? जो बॉन्ड पेयर है ये वाला, ये O की तरफ खिंच जाएगा और हमारा आयंस क्या होगा? RCOO नेगेटिव आयंस प्लस H पॉजिटिव आयंस हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बट इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है? रेजोनेंस के कारण स्थायी हो जाता है, जिस कारण H का निकलना या H प्लस का निकलना आसान हो जाता है।
और मैंने भी आपको बताया था जो पदार्थ जो यौगिक H आयन आसानी देगा वो क्या होगा, उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्कोहल की तुलना में किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलेट आयन के पर अनुनाद होने के कारण ये क्या कर रहा है, H प्लस को आसानी दे पा रहा है, इसलिए क्या है, अल्कोहल की अपेक्षा ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। लेकिन अल्कोहल में ROH होता है जिसमें क्या होता है, अनुनाद रेजोनेंस नहीं पाया जाता है और यह कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा कम अम्लीय होता है। स्टॉप कर दें। फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा कम अम्लीय होते हैं। क्यों? जबकि फिनॉल में भी अनुनाद उपस्थित होता है, जबकि फिनॉल में भी अनुनाद उपस्थित होता है। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा ये था, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक अम्लीय नहीं होते हैं, क्यों? अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, तो उसका एक आंसर है क्या, का प्रभाव। क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो आयन बनता है कार्बोक्सिलिक आयन, उस पर क्या होता है, अनुनाद के कारण वो स्टेबल हो जाता है, जबकि अल्कोहल में अनुनाद नहीं होता। लेकिन अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा बन चुका है, क्योंकि फिनॉल में क्या अनुनाद होता है और कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, अनुनाद होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनॉल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद है और फिनॉल में अनुनाद है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, फिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं। क्यों? तो बेटा इसका रीजन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो वो देखते हैं कैसे होती है स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम देखते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल H प्लस देता है तो कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है, जो अनुनाद के कारण फिनॉल से प्राप्त फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा मोर स्टेबल होता है। क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज केवल 1 O एटम के द्वारा ही डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। अब तुम्हारे लिख लिया अपना, चलो कर तूने। क्योंकि फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज केवल एक O एटम के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है,
तो आपने स्ट्रक्चर बना दी पहले वाली है तुमने। अब देखो बेटा फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है आपकी ओ नेगेटिव। तो यहां पर देखो आपका केवल एक नेगेटिव चार्ज है, जबकि आर सी ओ डबल बॉन्ड ओ बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर केवल कितना है, 1 एटम है, यहां पे कितना है अब 2 एटम है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों पे क्या होगा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या केवल एक एटम ऑक्सीजन है, जिस कारण क्या होगा केवल एक ही एटम पे क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और इसकी एक्टिविटी यानी H प्लस को देने की टेंडेंसी क्या होगी थोड़ी घट जाएगी, जबकि इसकी क्या होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या रहा है आपका बार बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है केवल दोनों कार्बन या दोनों ऑक्सीजन एटम पर, जिस कारण क्या होगा इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है H प्लस को डोनेट करने की। जबकि फिनोक्साइड में क्या है आपका केवल एक ओ एटम है, जिसकी इस ओ उसके ऊपर क्या रहेगा चार्ज घूमता रहेगा, जिससे क्या हो डेंसिटी यहाँ पर बढ़ी रहेगी, जिसके कारण क्या होगा H प्लस निकलना थोड़ा क्या होगा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कार्बोक्सिलेट आयन में ये बात है, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जिस कारण ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा अनुनाद के कारण दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर वितरित हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिस कारण H का निकलना आसान हो जाएगा। स्टॉप।